नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मंडल मसीहा सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही और हमेशा कर्मकांड, जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ बोलने वाले शरद यादव पंचशील में विलीन हो गए। उनका परिनिर्वाण हुआ, पंचशील में विलीन हो गए। लेकिन सोचिए, अब उस कड़ी ने, अब उस आंदोलन ने बहुत रफ्तार पकड़ ली है। फूले पेरियार अम्बेडकर, बाबा साहेब मानवर, कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव के आंदोलन ने बहुत तेजी पकड़ा है और मैं खुद गवाह हूं अब इन सब चीजों का। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को मैंने शरद जी के सामने देखा और दोनों ने जोर देकर कहा कि अब शरद जी के आंदोलन को ही आगे बढ़ाना है, इस लाइन पर ही राजनीति करनी होगी और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हमारे जो नए पीढ़ी के जो नेता है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिनसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था, शक होता था, वो शक भी अब दूर होने लगा है। आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, युवा नेता है। उन्होंने एक खबर शेयर की है, द प्रिंट की वो स्टोरी है। इस आर्टिकल को पढ़कर मन बहुत दुखी है। भेदभाव से भरी इस व्यवस्था को बदलने के लिए बाबा साहेब के विचार और बहन जी की सख्त शासन नीतियां हमारे लिए मिसाल हैं। उस शिक्षण संस्थानों में SC ST वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को भरने और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश के युवा नेता आकाश आनंद ने कहा है। 98 खबर छपी थी कि 100 में 98 फैकल्टी ऑफ टॉप 5 IIT में सिर्फ 2 SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रोफेसर हैं। 5 IIT में ये स्थिति है कि 98% जो फैकल्टी हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। मतलब कि वो सुदामा कोटा वाले भी नहीं है, जनरल कैटेगरी के हैं। मतलब साफ है कि अब जानबूझकर नहीं, जो शरद यादव जो लाइन लेते थे, जिसको लेकर वो छोड़ गए हैं, उस लाइन को लोग अब लंबा खींचने लगे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये लड़ाई अंतिम समय में है और सब लोग अपनी लाइन लेने लगे हैं। तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी। सोचिए, टीवी की एक बड़ी बेईमानी देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि टीवी के पत्रकार जो हैं वो बिक गए हैं, वो ट्रेंड चला रहे हैं, सेटिंग चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो भी सवर्ण हैं और सवर्ण पत्रकार भी हैं, तो वो जाति का एंगल नहीं देख रहे हैं, जबकि ये मनु मीडिया है। अब टीवी वाले रामचरितमानस पर बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। वो हर पार्टी से सवर्ण को ही बैठा रहे थे, आरजेडी से भी सवर्ण को, जेडीयू से भी सवर्ण को, सपा से भी सवर्ण को, बसपा से भी सवर्ण को। उन्होंने राजकुमार भाटी को नहीं बैठाया। इसका मतलब है कि उनको पता है कि पार्टी कोई भी हो, जो गैर सवर्ण नेता आएगा टीवी पर, वो अपनी बात समाज का रखेगा। ये एक बड़ी साइनिंग है, गुड साइन है। और सोचिए, जिस पार्टी का भी सवर्ण, कांग्रेस का आचार्य प्रमोद हो, संजय निरुपम हो, जो सब ब्राह्मण हैं, सपा के ब्राह्मण थे या जो आरजेडी के ब्राह्मण थे तिवारी, वो सब जो है अपने समाज के प्रति सचेत थे और अपने समाज को बचा रहे थे। वहीं गैर सवर्णों में सब के सब उस मंत्री के साथ हैं। जेडीयू के भी कुछ नेता जो बोल रहे हैं, शिवानंद तिवारी हो या तमाम जो सवर्ण नेता हैं, वो उसकी निंदा कर रहे हैं। एक अशोक चौधरी को आगे लाया गया है। आपको बता दूं, अशोक चौधरी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद भी वो उस पाले में खेल रहे हैं, जिसकी जो मैंने आपको देखा है। तो आकाश आनंद ने इसको ट्वीट किया। अगला ट्वीट देखिए, कंचन यादव ने ट्वीट किया है। जिला अधिकारी 63%, पुलिस कप्तान 65%, बेसिक जिला अधिकारी 73%, महिला आयोग अध्यक्ष 70%, यूपी आयोग 82%। ये स्थिति है यूपी में सवर्णों की। और बाकी SC ST में OBC SC ST जो है 37%, 35%, 27%, 30%, 18%। इसके खिलाफ आप जब बोलिएगा तो ये लोग आपको कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन अब लाइन खींचने लगी है। देखिए, भी निकलवा देते हैं। अगर जो बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने मनुस्मृति कोट किया है, तुलसीदास दुबे का रामचरितमानस कोट किया है, और RSS का बंच ऑफ थॉट्स जो गोलवलकर साहब ने लिखा है, गोलवलकर ने, उसका बंच ऑफ थॉट्स, तीनों किताब को कह रहे हैं कि ये इस देश के बहुसंख्यक समाज के विरोध में। मेरा तो ये मानना है कि चाणक्य, मनु और तुलसी, ये 3 हिंदू समाज के खलनायक हैं। इन्होंने हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया है, बहुसंख्यक हिंदुओं को गुलाम बनाने का काम किया है
लोगों में मूर्खता, कोप बंदूकता भरने का काम किया है, बहकाने का काम किया है और कुटिलता सिखाने का काम किया है ऊपर के लोगों को। ऊपर के लोगों के लिए कुटिलता है कौटिल्य की और नीचे के लोगों के लिए शोषण है। मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस लिखी। तो हमें पढ़ाया जाता था क्लास में कि भारतीय समाज के नायक या हिंदू समाज के नायक तुलसीदास। तो मैंने सिनॉप्सिस लिखी कि तुलसीदास नायक या खलनायक, और मैं लिख के ले गया। मेरे जो गाइड थे जिनके अंदर मुझे पीएचडी करनी थी वो ओबीसी समाज से आते थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुमने लिखा बहुत बढ़िया है और तुम ये पीएचडी कर भी लोगे, ये मुझे विश्वास है, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, लेकिन ये अवार्ड नहीं होगी, इसमें तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। मैंने कहा जी क्यों नहीं मिलेगी? जब मैं तथ्यात्मक लिखूंगा, जब मैं कोट कर उदाहरण दे देकर लिखूंगा। कहीं कहा क्यों खलनायक कह रहा हूं मैंने? बोले बेटा जब वहां कमेटी बैठती है उसमें सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण समाज के खिलाफ वो बिल्कुल कोई शोध पास करेंगे ही नहीं। तो इस देश की सच्चाई है। अभी तक स्थिति ये है कि हम व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सारे संसाधनों पर उनका कब्जा है। ना हमें चैनलों में बोलने दिया जाता है, ना हमें अखबार में छापा जाता है, ना न्यायालय हमारे साथ न्याय करते हैं। पार्टियां भी निकाल देती हैं। पार्टियों में भी उनका इतना दबदबा है कि वे दूसरी पार्टी में भी निकलवा देते हैं अगर कोई ज्यादा। जैसे 22 प्रतिज्ञाएं, जो बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दीक्षा भूमि में लिखा रखा है, जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जाते हैं, और आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री को निकाल दिया। ये पूरा इंटरव्यू जो है राजकुमार भाटी का आप नेशनल दस्तक के पेज पर देख सकते हैं। और सोचिए तो आकाश आनंद हो या राजकुमार भाटी हो, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं अब वो लाइन लेने लगे हैं और मजबूती से लाइन लेने लगे हैं। तो एक उम्मीद तो बंध रही है। मैं कुछ राजकुमार भाटी के आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने आज ही बोला है जाति जनगणना को लेकर, और ये उम्मीदें बंधाती है कि ऐसे नेताओं को बहुजन समाज की जरूरत है। ये देखिए, भले संजय निरुपम हो या ये देखिए, ये मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। 2011 में कि ये डेडिकेटेड निकाय चुनाव क्यों टले? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया 2011 में कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, ट्रिपल टेस्ट किया जाए, सब वार्डों में जाकर, निकायों में जाकर ये पता किया जाए कि ओबीसी की आबादी कितनी है, फिर उन्हें आरक्षण दिया जाए। तो अब आबादी पता करना चाहते हैं लेकिन जाति जनगणना करना नहीं चाहते। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दोहरा खेल क्यों है? ये खेल केवल हमारा हक मारने के लिए है, ओबीसी का और दलित का। तो ये राजकुमार भाटी हैं जो लगातार लाइन ले रहे हैं। आगे सुनिए। तो सबसे ज्यादा कुर्बानी ने 80% लोगों ने ईमानदारी से। तो सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, फिर हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। पहला तो ये कि क्या जाति एक सच है इस देश में? कोई कह दे कि जाति नहीं है तो मैं मान लूंगा कि ये मांग गलत है। इस देश का सच है एक जाति, कड़वा सच है। दूसरा, क्या जाति भेदभाव होता है? होता है, हर स्तर पर होता है, प्राइमरी स्कूल से लेकर आईएएस के एग्जाम तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह होता है। तीसरा, क्या दलित और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ है इस 70 वर्ष के स्वतंत्रता दौर में? क्या उन्हें उनके हक मिल पाए हैं जो संविधान ने व्यवस्था की है, या जो आरक्षण कोटे उनके लिए तय किए गए, क्या वो पूरे हो पाए हैं? अगर हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से ढूंढ लें, लेकिन हम ईमानदार नहीं रहते जब इन चौक चर्चा होती है, हम अपने अपने पक्ष में खड़े होते हैं। आपने भी व्यंग कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। बात चल रही है देश में न्याय देने की। आरजेडी के जो मेंबर है वो मांग उठाने आरजेडी के अंदर, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर किसी को हक नहीं मिल रहा है, किसी को पद नहीं मिल रहा है आरजेडी में या समाजवादी पार्टी में या बीजेपी में, तो मांग उठाएं। आपने उठाया कभी? ये कह के देखिए, सुन, नहीं हो रहा मेरे साथ तो अन्याय। अच्छा, इसलिए मुझे जरूरत नहीं, मेरी पार्टी में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, सबको न्याय है। लेकिन आप देश में तो न्याय देंगे नहीं। आप हमारी पार्टी तो राजकुमार भाटी जो है उन प्रवक्ताओं में से हैं जो अब खुलकर सोशल जस्टिस की बात करने लगे हैं। और सोचिए, इस कड़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस देश के बहुजन समाज जिस दिन सोशल मीडिया पर लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर देंगे, उनके हक अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। सोचिए, रामचरितमानस विवाद पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ क्योंकि उसको अपना कास्ट हेजेमनी बचाना है। तो क्या गैर सवर्णों को खड़ा नहीं होना चाहिए? एक भी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के आदमी ने इसके खिलाफ में बात नहीं कही है। इसका मतलब है समाज इसको एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहा है। और अब सोशल मीडिया का हेजमनी टूट रहा है, कल्चरल हेजमनी टूट रहा है। और सोचिए कि आज भी इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं।
हर जगह डाइवर्सिटी हो, बराबरी हो। और जाते जाते दो तस्वीर और आपको मैं दिखाऊंगा। और इसकी लड़ाई को जो सबसे जिन्होंने धारदार तरीके से लड़ा, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, अखिलेश यादव जी ने उनको नमन किया था और इनके योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। ये वो वीडियो है। अब हमारे बीच बहुजन समाज के योद्धा और संसद में 40 साल तक लगातार अपनी शर्तों पर 7 साल जेल में बिताया, 40 साल संसद को दिया और आप तक अपना घर नहीं बसा, घर नहीं खरीद सके। ये हैं शरद यादव, जो इससे जैसे इतिहास लिखा जाएगा, जैसे जैसे बहुजन जागरूक होंगे, इनके सोशल कंट्रीब्यूशन को याद किया जाएगा। तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सब लोगों ने इनको जिस तरह से अप्रिसिएट किया है। तो देखिए, अभी भी कांग्रेस की जो लाइन है, आचार्य प्रमोद लिख रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिया गया मेरा प्रार्थना पत्र। तो कांग्रेस का ये नेता, जो ब्राह्मण नेता है, वो इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ है। और ये कांग्रेस की लाइन है, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस की लाइन है। तो ये मतलब हद हो गई। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर में सोचिए कि किस तरह से चोरी करने आए युवक को जब ब्राह्मण परिवार ने पकड़ लिया तो उसे एससी एसटी एक्ट लगा दिया। इस तरह की त्रिपाठी, दिव्या गौरव त्रिपाठी है। ये लोग जातिवाद से इतने प्रेरित हैं कि इस तरह के आरोप लगाते। आज तक कोई खबर नहीं है। सोचिए, डॉक्टर आर एस परवीन ने लिखा है 98% ऑफ फैकल्टी ऑफ टॉप 5 IITs आर अपर कास्ट। तो अभी भी मीडिया, सोशल मीडिया पर उनका वर्चस्व है और वो जब चाहें, जैसे चाहें, सरेआम लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। और उसके बाद जब आप अपने हक अधिकार की बात करें तो भी उनको दुख होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन देर सवेर ही सही है, बहुजन समाज के लोग जागरूक होने लगे हैं, वो अपने हक अधिकार की बात करने लगे हैं और इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में न तो इनकी बातों की परवाह कीजिए, न इनके सर्टिफिकेट की परवाह कीजिए। इन टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पत्रकारों के लिए फुले साहब ने कलम कसाई लिखा है। इनकी बातों पर मत जाइए। ये लोग बहुत ही नीच हैं, शातिर हैं, बदमाश है, ये मनुवादी। और इनके सर्टिफिकेट की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो मनुवादी हैं, ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में हर नागरिक बराबर हो। सोचिए, जिन लोगों को 2000 सालों से, 2500 सालों से पढ़ाई लिखाई, बिजनेस से दूर रखा गया है, संपत्ति से दूर रखा गया है, क्या वो 100 सालों तक पढ़ाई लिखाई और संपत्ति से दूर रह के दिखा देंगे? पूरी तरह से उनको दूर रखा जाएगा? बच पाएंगे वो? इसलिए इनकी परवाह मत कीजिए। बस जरूरत यह है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जागरूक हो, इकट्ठा हो, अपने लोगों को जागरूक करें। और संविधान बचाना है, संवैधानिक दायरे में जो हमारा अधिकार है वो हमें चाहिए। और किसी भी कीमत पर हमें तथागत बुद्ध, फुले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब के रास्ते को नहीं छोड़ना है। हमें हिंसा से कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा रास्ता अहिंसा का है, बुद्ध का रास्ता है। बुद्ध ने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को, हम बुद्ध ने उंगलीमाल को मारा नहीं, बुद्ध ने उंगलीमाल को इंसान बनाया। हम लोग कोशिश करेंगे। कल की भी मैंने कहानी सुनाई थी किस तरह से अगर कोई आपको गाली देता है तो उसके परिवार को वो वीडियो रिकॉर्ड करके सुनाइए कि आपका बच्चा ये भाषा बोलता है, तभी ये लोग सुधरेंगे। तो सोचिए कि सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और अब लाइन भी नेता भी लेने लगे हैं। आकाश आनंद ने कास्टिज्म की बात उठानी शुरू कर दी है। राजकुमार भाटी को आप लोग फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, वो लगातार सामाजिक मुद्दों पर बोल रहे हैं। आरजेडी अपना स्टैंड ले रही है। इसलिए इन टीवी, अखबार की चिंता मत कीजिए। और इसके विकल्प अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया है कि ये लोग पैसा लेते हैं, ये लोग नफरत फैलाते हैं, एजेंडा चलाते हैं और ये लोग बायस्ड हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज चूंकि ब्राह्मण समाज से, उनको नहीं पता है कि ये ब्राह्मणवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, जाति की उनको समझ नहीं है। जबकि मैंने सुना है कि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन तमाम लोगों की परवाह नहीं करनी और हो सके तो टीवी, अखबार को बायकॉट कीजिए, सोशल मीडिया पर आइए, अपनी बात लिखिए, अपनी बात बताइए। और इस देश में लगातार आंकड़े आ रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग गरीब, लाचार, बेबस हैं। उसके हक अधिकार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।